अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हमें इस बार भी मैसर आया है और हर शख्स ये चाहता है कि वो इस महीने को बहुत अच्छे तरीके से और आसानी के साथ गुजारे। उसके रोज़ों में जो है वो ना तो उसकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ हो, ना वो अपने आप को और अपने रोज़े को तकलीफ़ दे। मगर हम ये देख रहे हैं कि हमारी इंतज़ामिया और हमारे इदारे जो कि ज़िम्मेदार हैं हमें बुनियादी सहूलियात फ़राहम करने के लिए, वो इसमें बिल्कुल जो है वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त शुरुआत करूँगा कराची में सुई गैस के मसले के हवाले से, जिसका मुल्क भर में बहरान है और इस बात का इदराक हर शख्स को है। उस हवाले से एहतियात भी हर शख्स कर रहा है। पिछले एक बड़े अरसे से कराची में एक महदूद वक्त के लिए गैस फराहम की जाती है और बंद कर दी जाती है। कभी उसका प्रेशर लो होता है, कभी उसका प्रेशर हाई हो जाता है। सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ गया है, क्योंकि आपको अगर 24 घंटे गैस चाहिए तो वो आपको सुई गैस का इदारा नहीं दे रहा, उसके लिए आपको सिलेंडर रखना पड़ेगा। मगर रमज़ानुल मुबारक वो महीना है कि इस महीने में जो है वो जनाब कुछ बड़े इक़दाम करने होते हैं, कुछ ज़रूरी इक़दाम करने होते हैं और इसी वजह से हमने देखा कि सुई गैस ने भी अपना शेड्यूल जारी किया था और कहा था कि सहर व अफ्तार में ये औकात होंगे सुई गैस की फराहमी के और लोगों को परेशानी नहीं होगी। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि पहले शहरी से लेकर और आज तक कराची के बेशतर इलाकों में जो सुई गैस के फुकदान का मसला था वो बढ़ चुका है और लोग उसकी शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने सिलेंडर्स की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है, LPG गैस का ख़र्चा बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गए, मगर गैस नहीं आ रही। और सुई गैस से इस वक्त शहर भर में गैस की नई लाइनें बिछा रही है। उसका नतीजा ये निकला है कि खुदाई के दौरान कुछ पानी की मिक्सिंग हो गई है और लोगों के गैस के मीटर में पानी आ गया है। उससे हुआ ये, जो थोड़ी बहुत सुई गैस मिल रही थी उसकी भी ब्लॉकेज हो गई है पानी की वजह से और इस वक्त बुरा हाल है। क्या कुछ हो रहा है सब कुछ आज अपने इस शो में आपको बताएं। गैस नहीं आ रही तुम्हारे घर पे? 5-6 दिन से। 5-6 दिन से मतलब अरे रोज़े ऐसे ही गुजर रहे हैं क्या अभी? जी। कितनी आ रही है? थोड़ी सी आ रही है? थोड़ी भी नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं। सिलेंडर पे चल रहा है सब कुछ। सब सिलेंडर पे चल रहा है जी। तो अभी कितने 5-6 रोज़ों में कितनी गैस इस्तेमाल हो गई? 2 किलो। 2 किलो मतलब 600 रुपये है ना? जी। 250 का, अब तो 280 मिल रही है। कितनी मिल रही है? 280। 280। अच्छा, ये क्या मीटर में क्या कर रहे थे? क्या हो गया मीटर में? ये थोड़ा लीक था, उसको चेक कर रहा था। अच्छा, तो ये जो पानी निकला है ये क्या मीटर में से निकला? कल पानी निकला था, प्लम्बर वगैरह आए थे, उन्होंने चेक कराया था। हाँ। पानी निकला था। अच्छा। मीटरों में पानी निकला था जी। जो सेवरेज का पानी था, मीठा पानी था, कौन सा था? ये पता नहीं, जंग वाला पानी था, बिल्कुल जंग वाला पानी था। ख़राब पानी। अच्छा, तो स्मेल भी बहुत थी। वैसे मीठा पानी आ रहा है घर में? नहीं, मीटरों में आ रहा है? मीटरों में। जहाँ आना चाहिए वहाँ नहीं आ रहा। मीटरों में आ रहा है। तो ये सुई गैस वाले आए नहीं कंप्लेन पे? कंप्लेन की भी बोल रहे थे 48 से 72 घंटों में आएंगे। अभी तक वो 48 से 72 घंटे हो गए या अभी बाकी हैं? आज होने। आज होने? उससे पहले कंप्लेन सॉल्व हो गई है? जी। खुद से ही हो गई है? जी। चलें ठीक है। अच्छा जी, हो गई। कितने पैसे? प्लम्बर आया था, वो भाई को पता है। वो कितने पैसे लिए थे वो प्लम्बर के, जो आप बता रहे थे? 4000 रुपये लिए थे। 4000 रुपये मीटर का पानी निकालने के लिए? वो चेंज किया था। अच्छा, चलें ठीक है जनाब आली, ये सूरत हाल है इस वक्त। और लकीली हम जब यहाँ आए तो लोग जिस तरीके से परेशान हैं इस वक्त रमज़ानुल मुबारक के महीने में, तो जनाब आली जो अब ना जाने सेवरेज का पानी है या मीठा पानी है वो गैस के मीटर्स में आ गया है। जो थोड़ी बहुत गैस लाइंस में आ रही थी वो भी उस पानी की वजह से अब ब्लॉकेज आ गई है। और जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ तो अब तक गैस पर लोग इन्हिसार नहीं कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक में सब सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं और तकरीबन हर घर की कंप्लेन सुई गैस के इदारे को गई हुई है, मगर कंप्लेन सॉल्व करने भी किस्मत से अगर किसी के पास आ गए तो आ गए। ज़्यादातर लोगों के पास यही कंप्लेन है कि हमारी कंप्लेंट करने पर भी सॉल्व नहीं हुई है, कोई उसे ट्रीट करने ही नहीं आया। आ रही है क्या टाइम है? मतलब हम लोग अफ्तार के टाइम आती है और शहरी के टाइम कोई परेशानी नहीं हो रही? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही? अभी ठीक आ रही है। अभी? हाँ, पहले कुछ दिन 2 दिन मसला हुआ था। हाँ, कंप्लेन वगैरह करवाई थी सुई गैस को आपने? नहीं, हम लोग ने करवाई थी। अभी ऊपर वालों की, हमारे ऊपर वालों की नहीं आ रही, हम लोग की आ रही है। बस फ्लोर वालों की नहीं आ रही। किसी की आ रही है, किसी की नहीं आ रही? हाँ, किसी की नहीं आ रही। तो ये
कोई मसला है, मीटर्स में पानी आ गया है या बस वैसे ही? यार इतना मुझे नहीं पता, हम लोग की तो आ गई थी, हमने चेक नहीं किया। ठीक है। तो ये फ़हीम साहब, आपने कंप्लेन वगैरह करवाई? कोई सुई गैस वाले आ रहे हैं यहाँ पर, आपकी कंप्लेन सुनते हैं नहीं सुनते? नहीं सुनते हैं, लेकिन आजकल आ नहीं रहा गैस वाले यहाँ पर। प्रेशर बहुत कम है हाँ। और अपना क्या कहते हैं, पानी आ रहा है मीटरों के अंदर। ये हमने पानी की लाइनों में तो पानी सुना था, ये मीटरों में बहुत ज़्यादा पानी कल निकाला है प्लम्बरों ने यहाँ पर। 10-12 मीटरों में से पानी यही निकाला है, पूरी गली वालों ने निकाला तकरीबन। परेशानी तो है, परेशानी है। और रमज़ान के जब से शुरू हुआ तब से जब से है जुम्मा और इतवार को बहुत मुश्किल से गैस आती है। जुम्मा और इतवार मुश्किल से आती है, रूटीन में ये रूटीन में सिलेंडर रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है, सारी बात है। इसके बगैर गुजारा नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कितनी गैस इस्तेमाल हो जाती है आपकी हफ्ते में, अगर एक अंदाजन महीने में 3000 की हो जाती है। चले जनाब, 3000 रुपये अब आप सिलेंडर के अलग निकाल के रखें। और गैस का बिल कितना आ जाता है एवरेज? अभी आया है 4700 का तकरीबन। 4 + 3 7, और अगर प्लम्बर बुला लिया तो 3 उसको दे दिया, 10,000 रुपये गैस के लिए तो आपके ये चलेगा। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक का महीना। अच्छा, पीछे जनरेटर की आवाज़ आ रही थी, मेरे ख्याल से बिजली भी नहीं थी। बिजली थी या ऐसे ही? बिजली भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, और गैस का प्रेशर भी कम हो गया इस वक्त। अफ्तारी सिलेंडर पे पक रही है या चूल्हे पे पक रही है? दोनों पे आधी 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 आधी, थोड़ा उस पर समोसे, उस पर पकौड़े, ऐसा ही। ठीक है जनाब अली। अच्छा, ये हंसने की बात नहीं है, हमारे लिए तो बड़ा रोने का मुकाम है कि रमज़ान में जहाँ हुक्मरान, जहाँ इंतज़ामिया, जहाँ इदारे ये दावा करते हैं कि हम खुद से बढ़कर जो है वो आवाम को रिलीफ देंगे। अगर ठीक है बहरान है भी गैस का, तो हम ऐसे मैनेज करेंगे कि लोगों को इफ्तार और सहर में जो है वो प्रॉब्लम ना हो, मगर उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अब तो दावों से डर लगने लगा है, अगर शायद दावे ना किए जाए फिर थोड़ा बहुत काम चलता रहता है। इस वक्त गैस की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं, इसका एक और पहलू भी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम उसके ऊपर भी बात करें। तो इफ्तार के वक्त होती है? हाँ, इफ्तार के वक्त होती है। अच्छा, ये आप मुझे पूरे मोहल्ले में भी पहली खातून मिली है, वरना तो सब कह रहे हैं कि इफ्तार भी आधे से ज़्यादा सिलेंडर पे होता है, मगर हमारी जो थोड़ा सा ऐसे हो एरिया जाए, है ना, हाँ। हमारी जो गली है ना, हाँ। वहाँ तो होती है। ये एरिया जितने भी है ना, यहाँ पर गैस नहीं होती, अच्छा, लेकिन हमारे इस एरिया में गैस है। आपकी हाँ, ये वाली है। गली, ये गली। इस पे लिख देना चाहिए खुशकिस्मत गली। ऐसा ही है ना, क्योंकि यहाँ गैस आ रही है। गैस आ रही है। शहरी में? शहरी में 3 बजे आती है। अच्छा, 3 बजे आ जाती है, अगर- फिर 9 बजे चली जाती है। अगर लेट हो गए 4 बजे उठे तो आ रही होती है? हाँ, आ रही होती है? आ रही होती है। चले भाई, ये सबसे खुशकिस्मत गली है। इस गली का मैं, गली हमारी अच्छी है। चल ठीक है, ये गली मैं ज़रूर दिखाऊंगा। आपकी गली भी इतनी खुशकिस्मत है या? हमारा यार गैस आउट है शहरी में, कभी आता है कभी नहीं आता। हाँ। 3 बजे चाहते हैं कम, फिर शहरी में डाउन हो जाता है। हाँ। 4:30 यानी 4 बजे डाउन हो जाता है थोड़ा बहुत। बस सारे रोज़ों में ऐसे ही चल रहा है? 1-2 रोज़ा सही हुआ है, बाकी जो रोज़े गए हैं वो 2-3 ये डाउन हुआ है रोज़ा। एक तो बगैर शहरी के रोज़ा रख लिया। बगैर शहरी के ही रख लिया? गैस नहीं थी इस वजह से? जी, उठ गए थे टाइम पर? उठ गए थे टाइम पे, लेकिन बगैर शहरी के रोज़ा रख लिया। बस क्या करें, यही हाल है रोज़ेदारों का बस। तो इन्होंने तो बड़े ऐलान किए थे ना कि हम शहरी में इफ्तार में बंदिश नहीं करेंगे गैस की। यही हाल है। तो अभी क्या करें इन हुकूमत। गैस का बिल कितना आ रहा है? गैस का आ रहा है यार 4-5-6 आ रहा है। 5-6 हज़ार? जी। कितना बड़ा घर है? बड़ा घर है, 3 कमरों का घर है। 3 कमरों का घर है और 5-6 हज़ार रुपये गैस का बिल है? बहुत ज़्यादा आ गया भाई, चेक करवाओ। और सिलेंडर है घर में? सिलेंडर है, सिलेंडर पहले ले लिया, ये शुक्र करा है हमने। अच्छा, ये सिलेंडर- रमज़ान में लिए या अभी लिए या? रमज़ान से पहले ले लिया। पता था रमज़ान में ऐसा हाँ, कुछ होने पता वाला है, है? ये तो सबको पता है रमज़ान में ऐसा कुछ होगा। अच्छा, पता था, अंदाज़ा था? जी, तो कितनी गैस डलवाई थी सिलेंडर में? 3 किलो डलवा, 3-4 छोटा सिलेंडर है। 3 किलो का मतलब हो गया तकरीबन 9,000 रुपये, जी। 900 रुपये, जी। सॉरी 900 रुपये। जी 900 रुपये। तो वो भी चल रही है गैस? जी जी अभी चल रही है। सर, आपके पास है सिलेंडर? नहीं है, वो है, किराए पे रहते हैं। किराए पे रहता है। गैस की क्या सूरत हाल है? गैस आ नहीं रही। बिल्कुल नहीं आ रही है? सुबह 9 बजे चली जाती है, हाँ, 11-12 बजे आती है। सुबह 9 बजे चली जाएगी हाँ। और रात 11-12 बजे आएगी। हाँ। तो शहरी में आपको मिल रही है गैस? नहीं, इफ्तारी में? अफ्तारी में भी नहीं। तो फिर कैसे बना रहे हैं? वहाँ से लाना पड़ता है, बाज़ार से लाना पड़ता है, क्या करें। अच्छा, जी। इतनी कम आ रही है गैस के, ना शहरी में बन रही है ना इफ्तारी में बन रही है, नहीं। और ख़रीद के लाना पड़ रही है? जी, तो खरीद। कितने लोग हैं घर में? हमें मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं,
तो एक मैं हूँ। भाई कम से कम भी चार अफराद हैं। कम से कम भी अगर बंदा हाथ खींच के भी खरीदे तब भी 300-400 रुपए की तो अफ्तारी आ ही जाएगी ना। जी। ऐसा ही है ना, अगर पकौड़े लिए, समोसे लिए, 600 रुपये आराम से। 600 रुपये। और अगर बुरा ना माने हाँ, तो कितनी तनख्वाह है? मेरी काम करते हैं दुकान पे। अच्छा, ये ज़रा सुई गैस की गाड़ी आ रही है, मैं चाहूँगा कि मैं इनसे किसी तरीके से बात कर लूँ। भाई 1 मिनट आपसे बात हो सकती है? हाँ, क्यों, किसने मना कर दिया आपको बात करने के लिए? अच्छा, ये सुई गैस की गाड़ी थी, मैंने ट्राई करी, मुझे मालूम था ये बात नहीं करेंगे। बात इसलिए नहीं करेंगे, हर दूसरे घर की तो कंप्लेन है। सर, ये आपके पास है गैस की कंप्लेन? मैंने अभी देखा पीछे गली में मीटर में पानी आई है, मैंने नई चीज़ देखी। गली में पानी आ रहा था। हाँ, पूरी गली में पानी आ रहा था। हाँ, गली में हर घर में तक पानी आ रहा, गैस की लाइन, मीटर के अंदर, जी। गैस की लाइनों में। जी जी जी, तो वो जो थोड़ी बहुत गैस थी वो भी रुक गई वो भी होगी। गायब हो गई। इस वक्त क्या सूरत हाल है? शहरी में है गैस? शहर में कहीं आती है, कहीं कहीं नहीं आती। बिल्कुल आपकी तरफ क्या है? हमारे एरिया में तो नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही। बिल्कुल मामूली से आती है। अच्छा, मतलब उस पर खाना नहीं बन सकता? नहीं, खाना बिल्कुल। और अफ्तार में भी यही है? अफ्तार में तो आता है थोड़ा बहुत। अच्छा, ये अभी यहाँ से गुजर के चले गए, अगर इनको रोक कर कोई चाहता कि भाई अपने मीटर में से पानी निकलवा दे तो ये निकाल देते हैं? नहीं। क्या कहते हैं, इनका जवाब क्या होता है? ये काम कर रहे हैं, बोले प्रेशर दिया हो, अभी तक कोई उसका सॉल्व नहीं हुआ अब तक। अच्छा, तो ये मतलब ये ऐसे ही घूम रहे हैं बस यहाँ पर हमें दिखाने के, दिल जलाने के लिए? ये तो है, इनका काम ही है। अच्छा, ठीक है। मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि मैंने खुद सुई गैस की एक गाड़ी थी, उसको रोका, सिर्फ 1 मीटर का आप कहें कि वो नट था, बोल्ट, हाँ, वो थोड़ा सा टाइट करना था। तो उनका बड़ा ज़बरदस्त जवाब मुझे मिला। उन्होंने कहा भाई आपकी कंप्लेन नहीं है इसलिए ये टाइट नहीं हो सकता। सिलेंडर रखा हुआ है आपने? जी, रखा हुआ। अच्छा, तो कितना बड़ा सिलेंडर है? वो तकरीबन 5 किलो वाला। 5 किलो का। कितने अफराद हैं घर में? 3-4 अफराद, छोटी सी फैमिली है। छोटी फैमिली है। तो सिलेंडर तो कभी कभी इस्तेमाल में आता होगा ज़्यादा? अभी तो डेली रूटीन में आ रहा, गैस आ ही नहीं रहा। अच्छा, गैस मैंने की ऐसे ही जगह पानी आ पूछा, रहा है। आपसे ट्रिक क्वेश्चन था। नहीं, गैस आ ही नहीं रहा भाई। बिल्कुल भी नहीं आ रहा? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अच्छा, वरना समटाइम्स ये भी लोग समझते शायद हम खुद से बता रहे हैं, भाई जो हकीकत है वो बताएं। नहीं, बिल्कुल ही गैस नहीं आ रहा। अच्छा, और ना सहरी के टाइम में गैस आ रहा है, ना अफ्तारी के टाइम आ रहा है। रोटी कभी होटल से लेनी पड़ती है और अफ्तारी कभी बस बाहर से लेनी पड़ती है। गैस पकौड़े भी बाहर से आ रहे हैं, फ्रूट चाट भी हर चीज़ बाहर से आ रही है बस। अच्छा, गैस की जगह पे पानी आ रहा है। तो आपने कंप्लेन की? वो क्या इनका 111919 ऐसे कुछ सुनते नंबर ही है? नहीं है भाई। कंप्लेन पे कंप्लेन करो तो वो आगे से कॉल उठती है, और उठती भी है तो फिर 2-3 दिन के बाद टाइम देते हैं, फिर आते ही नहीं है भाई। फ़ायदा क्या कंप्लेन करने का? कंप्लेन रजिस्टर्ड होने पर भी नहीं आते? नहीं आते भाई। अच्छा, बिल कितना आता है गैस का? बिल तकरीबन मिनिमम 2000-5000 के करीब आ जाता है। 10,000 रुपये का आया, गैस चलती नहीं है। बिल दिखा, कितना सर, कितना बिल आया? 10,000 रुपये का पड़ा हुआ बिल? बिल पड़ा। बिल सर दिखाएं ज़रा बिल। 10,000 का गैस का बिल। गैस आया ही नहीं, बिल आ गया। मैंने जमा ही नहीं कराया, पैसे नहीं है मेरे पास, बिल क्यों जमा कराऊँ मैं? आपने 2 महीने का बिल जमा नहीं कराया? नहीं कराया। 1 महीने का 10,000 का बिल कैसे आएगा जब इस्तेमाल ही नहीं होता? तो आप गए उनके पास? कंप्लेन में गया, उन्होंने बोला यार आपके यहाँ गैस कहीं लीकेज है। मैंने लीकेज चेक करवा के, कहीं लीकेज भी नहीं है। मैंने खुद भी चेक कराया, मैं खुद भी टेक्नीशियन हूँ। अच्छा, ये लीकेज का फौरन बहाना बता दिया ये देखें जाता है। भाई 7,000 भी कम नहीं होते, 7,520 ये गैस का बिल है, बिजली का नहीं है। एक चूल्हा ही है पूरे घर में? एक ही चूल्हा है। एक चूल्हा है ना? हाँ, छोटी फैमिली, 3 ठीक बच्चे है, हैं बस। एक चूल्हा है जिसमें गैस कब आती है कब नहीं आती कुछ नहीं पता, और उसका बिल है 7,500। ठीक है, और भी यहाँ पर इस तरह के बिल है। सर आपने कितना बताया? 2000 से 5000 तक। और सिलेंडर का खर्चा हफ्ते का? महीने का होता है तकरीबन कोई 3-4 हज़ार रुपये वो भी लगा ले। तो 6-7 हज़ार रुपये तो सिर्फ गैस की मद में हो गया। क्योंकि खाना तो है ना भाई। अच्छा, और उसके बावजूद भी बाहर से लाना पड़ता है? हाँ, उसके बावजूद, क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में तो सहरी में भी नहीं होता ना, अफ्तार के टाइम होता है। अच्छा, सिलेंडर पे तो उतनी जल्दी खाना बनता भी नहीं है ना जितनी जल्दी चूल्हे बन में। जाता है उसमें थोड़ा बहुत। 22,000 का बिल है। 21,360 आफ्टर ड्यू डेट 22,660। इन्होंने इसलिए जमा नहीं किया क्योंकि बकौल इनके के घर में अफराद हैं, 3 चूल्हा है, एक जिसमें गैस आती ही नहीं है। रमज़ान में तो वैसे ही नहीं आ रही जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं। 28 गज का मकान है, उसमें कितने कमरे बनेंगे? एक ही कमरा बनेगा ना भाई। कितने गज का? 28 गज का। दैट्स इट, बस। बस। और उसका बिल आया 10,000 रुपये। जी हाँ, लीकेज भी नहीं थी? लीकेज भी नहीं है। अब इसका जवाब दे कौन है? ये इदारा खुद देखे। मेरा पैगाम ये है, अभी मैंने स्वी गैस की गाड़ी को भी रोकने की कोशिश इसलिए की कि जनाब अली उनसे कुछ मौक़िफ़ मिल सके, वो नहीं रुके, उन्होंने रुकना भी नहीं था। हम इनके दफ्तर जाने की भी कोशिश कर सकते हैं, मगर इस बात का हमें बखूबी इल्म है कि वहाँ भी दरवाजे बंद होते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती। आप उनके बारे में क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने किसी को जवाब ही नहीं देना। लगता तो ऐसा ही है।
ना आवाम को जवाब देना है, ना हुक्मरानों को जवाब देना है, ना हुकूमत को जवाब देना है, तभी तो इस तरीके से तंग किया जा रहा है। क्या मामलात हैं रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में गैस की फराहमी के, लोग इस वक्त क्या कहते हैं, जो शेड्यूल जारी किया था उस पर कितना अमल दरामद हो रहा है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करें। 3-4 बजे के बाद से आ जाती है। सिलेंडर रखा हुआ है घर में? नहीं, सिलेंडर की जरूरत नहीं। सोच लें सर, बगैर सिलेंडर गुजारा ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे ही चल रहे हैं आजकल, आने वाले दिनों में तो ऐसे ही लग रहा है। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, गैस सिलेंडर किसने रखा है किसने नहीं रखा, पहले तो बड़ा शोर उठा था इल्लीगल है और ये है और वो है। अब जब आप लोगों को इस नहज पर ले आएंगे कि उनका गुजारा ही नहीं होगा, तो अब आप क्या कहेंगे? अब आप इसे इलीगल कहेंगे, लीगल कहेंगे? मैं सवाल कर रहा हूँ अपनी इंतज़ामिया, अपने हुक्मरानों से, मेरा आवाम से सवाल नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ज़रा मालूम करते हैं कि भाई इस वक्त लोग अपना सहरो अफ्तार उसका बंदोबस्त कैसे कर रहे हैं। बाहर के खाने पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, सिलेंडर पे डिपेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ज़रा मालूम करते हैं। ये अहले इलाका कुछ जमा है और मैं जब वहाँ एक और भाई से बात कर रहा था तो यहाँ पर भी लोग मुंतज़िर थे कि ये भी कुछ कहना चाहते हैं। सर क्या मामलात है, आपको मालूम है मैं किस मौजू पे बात कर रहा हूँ? सिलेंडर के हवाले से बात कर रहा जी, गैस के हवाले से बात कर रहा हूँ, सुई गैस। मसला ये है कि बड़ा तंग किया हुआ रमज़ान के फर्स्ट होने से इन्होंने प्रॉब्लम स्टार्ट की है। हाँ। अगर बताया ना यहाँ पे काउंसलर को कोई चीज़ पता है, ना यहाँ पे लोगों को पता है। गैस जो है पिछले 3-4 दिन से आ नहीं रही है। अच्छा, उसके बाद आ रही है तो गैस की जगह पानी आ रहा है, नई चीज़ हो है यहाँ पे। पहले दफ़ा गैस की लाइन में पानी, गैस की लाइन में पानी और पानी की लाइन में, पानी की लाइन में कुछ आता ही वो सूखी हुई है? वो सूखी हुई है, वो तो अभी से नहीं सूखी हुई, 10-15 साल से सूखी हुई। अच्छा, अब जब पानी आया है तो उसके बाद मसला ये है कि लोग अपने प्राइवेट के तौर पे भी करवा रहे हैं, सही है, ऐसी बात है, रमज़ान में लोग परेशान हैं। अब जब पानी निकाला है तो उसके बाद गैस आया, किसी का आया किसी का नहीं आया, तो अभी भी लोग काफ़ी परेशान हैं और ये हालात है इलाके। तो सुई गैस के इदारे को आपने कंप्लेन की? आया, लेकिन इतने सारे घर हैं और अभी मैंने देखा उनकी सुजुकी घूम रही थी। घूम रही है, एक सुजुकी यार घर है, इतने अल्फला का इलाका है, एक घर तो नहीं है ना यहाँ पे, और लाखों की आबादी होगी ये तो। अगर 1 घंटा भी लगाते हैं तो कवर नहीं कर पाएंगे वो लोग। 25 से 30 दिन लग जाएंगे, पूरा ईद आ जाएगी। अच्छा, तो अगर आपने कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाई तो वो अगले दिन तक आ जाएगा? नहीं, आए नहीं है, 2 से 3 दिन बाद ही आ रहे हैं। 2 से 3 दिन बाद आया हुआ है, सबकी लाइनें इतनी खराब है सबकी। भाई उनका काम है, उन्होंने मैनेज करना है, ये हमारे सोचने की बात तो नहीं है ना। आप देखें 2 गाड़ियाँ आ रही हैं और लोग कितने खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा, काउंसलर साहब का आपने नाम लिया, काउंसलर साहब हो, यूसी चेयरमैन साहब हो, सुई गैस या बिजली के इदारे से बात करना इनका काम होता है, मेरा और आपका आम आदमी का काम नहीं होता। तो ये क्या कर रहे हैं? कौन? ये जिनका काम है, चेयरमैन साहब, काउंसलर। आई हुई थी यहाँ पर। अच्छा, हाँ, वही लेकर आए थे अजहर साहब। हाँ, यहाँ 4 गाड़ियाँ काम कर रही थी, पता नहीं क्या हुआ, बहाल हुआ हो गया? नहीं हुआ बहाल। अब वो पानी के अंदर, पानी की लाइन उसके अंदर गैस की लाइन में पानी आगे पड़ा तो उसको कैसे हल होगा? अच्छा, और 4 गाड़ी लगी रही, 100 गैस वाले फिर शाम में चले गए। फिर शाम में चले गए, मसला हल नहीं हुआ। मसला हल नहीं हुआ। तो इस वक्त गैस का जो शेड्यूल है, अनअनाउंस शेड्यूल था वल्लाह आलम, 9:30 बजे का है। अच्छा, उस पर अमल हो रहा नहीं हो रहा? वो तो अमल हो ही रहा है, वो तो अब शेड्यूल चेंज कर दिए ना, टाइमिंग चेंज कर दी 3 बजे से, तो अब तो आ रही है गैस सुबह 8-9 बजे तक। तो शहरी में जो लोग शिकायत कर रहे हैं गैस नहीं आ रही, हाँ, तो वो तो वही वजह वही है ना यार। अच्छा, 4-5 लाइन है यहाँ पर, ये सिस्टम हाँ, चल रहा है। हाँ। मसला ये जी। और इफ्तार में? इफ्तार में भी नहीं है, इफ्तार में आ रही तुम्हारे? नहीं आ रही भाई, इफ्तार में भी नहीं आ रही? आ रही गैस। तो परेशान कितने अफराद हैं घर में? घर में तो 5 अफराद हैं अभी फिलहाल। अच्छा, सिलेंडर रखा हुआ है? सिलेंडर है। कितने किलो वाला है? सबने रखा हुआ है? सबने रखा हुआ है 5 इन केस ऑफ इमरजेंसी। इन केस ऑफ और ये इमरजेंसी। हमारे जो काउंसलर हैं अजहर भाई, बड़ी मेहनत कर रहे हैं हाँ। गैस के लिए। अल्लाह पाक उनकी मेहनत को आमीन, कामयाब करे, वो रंग लेकर आए, पर इस वक्त जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं। नहीं, वो नहीं। आपका सिलेंडर 5 किलो वाला, उसमें एक हफ्ते में कितनी गैस इस्तेमाल हो जाती है? हो जाती है 15 किलो तक तो हो जाती है एक हफ्ते में, सुबह शहरी हर टाइम। एक हफ्ते में 15 किलो? जी, कुछ ज़्यादा बता रहे हैं मेरे ख्याल से। सही बता रहे 15 किलो? जी जी। सर 15 किलो कितने की बनती है मालूम है गैस? 15 किलो ये लेकर आते। अच्छा, थोड़ी ज़्यादा बता दी आपने। बहरहाल इस्तेमाल ज़्यादा है सिलेंडर का। ठीक है, बिल कितना आता है गैस का? इस बार तो आया क्या बोल रहे हैं भाई, जरा इधर आकर बोले, आप इतनी दूर से क्यों चिल्ला रहे हैं, बताएं। हाँ, अब बताइए मौलवी साहब, इनसे तो मैं पूछ ही रहा था, आपको पीछे से कुछ आप बताना चाह रहे थे। अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा जी, अल्फला, मिल्लत टाउन, शमसी सोसाइटी, रफ़ाए आम, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, ये सारे मुत्तसिल इलाके हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक के बाद एक इलाका आ जाता है।
और दर्जनों सोसाइटीज़ बनी हुई हैं यहाँ, दर्जनों, लाखों की आबादी है और मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो बिल अदा करने पर यकीन रखती है। मैं दावा इसलिए नहीं कर रहा कि बिल अदा करती है क्योंकि मैं साबित नहीं कर सकता, पर जब मैं अभी यहाँ लोगों से बात करता हूँ ना, हर बंदा अपना बिल निकाल के दिखाता है, जो कि इस बात की दलील है कि जनाब मेजॉरिटी लोग बिल जमा करवाते हैं, चाहे बिजली का हो या गैस का हो, मगर मेजॉरिटी लोग ही इन दोनों चीज़ों से महरूम दिखाई दे रहे हैं। सर लाइट है अभी? हाँ, तो सुना है कि वो ये लोड शेडिंग से फ्री एरिया है कि तीसरा दिन है, ना लाइट है ना गैस है, कुछ भी नहीं आ रही, ना लाइट ना गैस है। पानी आता है मीठा? पानी तो बोर का ही आ रहा है, पानी तो सदियों बोराना यहाँ आ ही नहीं रहा पानी। मीठा पानी का तस्वुर ही नहीं है? बोर आ रहा है। अच्छा, या तो वो कैन भरवा डालो घर में पीने के लिए, आरओ प्लांट का गैस तो आ ही नहीं रही है जब से ये हाँ काम चल रहा है मेरे ख्याल। हाँ। और दूसरा उसकी बिजली की लोड शेडिंग चल रही है। हाँ। कोई आप समझें कि मेरी जगह सुई गैस का कोई बंदा खड़ा हुआ, क्या कहना चाहेंगे उसे? कोई पैगाम दे दे। इस रमज़ान में हम उनका क्या कहें, बस हाँ। मुँह से तो उनके लिए दुआएं निकल रही हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे। चले, ये भी बड़ी बात है, दुआ ये बात हम कोशिश तो यही करते कि हमारे जहाँ से किसी को तकलीफ ना हो। हाँ। मगर हम रमज़ान से एक दिन पहले से जो गैस का मसला हुआ, अभी तक वो इशू, अभी एक रोज़ा भी सुकून से नहीं गुजरा है। हम लोग बाहर से ला रहे हैं, यहाँ सिलेंडर ला कर बना के पका रहे हैं हम लोग। सिलेंडर कितना बड़ा रखा है आपने? 4 किलो का। एक वक्त में कितनी किलो गैस भरवाते हैं? 2 किलो 3 किलो भराते हैं। 3 किलो का मतलब हो गया 900 रुपये, 860 रुपये। तो ये 3 किलो कितने दिन चलती है? अभी ईद से रमज़ान से पहले भराया था, अभी फिर एक और फिर मतलब एक हफ्ता चल रही है अंदाजन। जी। तो ये हो गए कोई 4,000 रुपये, 3,500 रुपये तो गैस के सिलेंडर के हो गए। और बिल कितना है गैस का? 1200-1400 बिल आता है। चलें ज़रा यहाँ देख के ना एक गैस कंपनी वालों को एक पैगाम दे दें अपनी तरफ से, जो दिल में वो कह दें। आप आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रमज़ान में कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते कि किसी की जात से तकलीफ हो या हमारी ज़बान ख़राब हो, ज़बान ख़राब हो। हाँ। तो रिक्वेस्ट है कि आप आगे सही कर दें बस। यार ज़रा सुई गैस वालों देख लो, लोगों की शराफत को चेक करो। मैं नाम लेकर इदारे का बात कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि बस बहुत हो गई है, अब मज़ीद कितना तंग किया जाएगा। अभी भी लोग आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको अपील कर रहे हैं, आपके लिए दुआ कर रहे हैं, कोई आपको गाली नहीं दे रहा, कोई आपको बुरा लफ्ज़ नहीं कह रहा है। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इसमें अगर तंग ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जनाब, हम इस वक्त मुख्तलिफ़ इलाकों में रमज़ानुल मुबारक के महीने में सुई गैस की क्या सूरत हाल है उसके हवाले से बात कर रहे थे। तो लकीली हमें इस सब डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर नज़र आए, फील्ड के ऊपर प्राइस चेकिंग कर रहे थे। तो हमने ये मौका गनीमत जाना, हमने कहा जनाब ज़रा इनको भी इनसे भी सवाल किया जाए ना और पूछा जाए कि ये इस हवाले से क्या कर रहे हैं, या सिर्फ प्राइस चेकिंग पर ही इस वक्त ज़ोर चल रहा है। सर नेमतुल्लाह चाचड़ साहब, प्राइस चेकिंग ठीक है, वेल एंड गुड, अच्छी चीज़ है, हम तो चाहते हैं कि महंगाई कम हो, आप लोग ज़रा कंट्रोल रखें। ये एलपीजी का क्या मसला हो गया सर? आपकी कोई इदारे से बात होती है कुछ? जी एलपीजी पे जो है हम वो भी करते रहते हैं, जिस तरह प्राइस चेकिंग पे कर रहे हैं, एंटी इंक्रोचमेंट पे कमिश्नर साहब के डायरेक्टिव्स हैं कि एलपीजी पे भी करें। तो एलपीजी पे जो प्राइस गवर्नमेंट का रेट है वो है 247 रुपीज़। तो वो भी हम देख रहे हैं कि अगर वो भी ओवर प्राइस कहीं पे कर रहा है रमज़ान की वजह से, तो उसके भी हम एक्शन ले रहे हैं, उनको भी जो है फ़ाइन कर रहे हैं, वो भी कोशिश करें कि उसको हम नॉर्मल अंडर कंट्रोल लाएँ। अभी सर यहाँ पर मुताद्दिद दुकानें ऐसी नज़र आ जाएंगी, आप फील्ड पर हैं, आपको ख़ुद भी इल्म होगा, जहाँ पर वायलेशन आपको प्राइस की नज़र आएगी। अगर क्या उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है? देखिए हम देखेंगे कि अगर ज़्यादा वायोलेशन है तो फिर उनको सील कर देंगे। अगर उनकी प्राइस थोड़ी बहुत ज़्यादा है तो अगर उनके या तो नहीं लिखी हुई तब भी हम उनको फ़ाइन करेंगे, अगर ज़्यादा ले रहे हैं तब भी हम उनको फ़ाइन करेंगे। तब भी फ़ाइन करेंगे? जी, दोनों सूरत और कितना फ़ाइन हो सकता है सर ये? तो हम उस हिसाब से करते हैं कि वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि ये कितना ओवर प्राइस कर रहे हैं। अगर उसके पास लिस्ट नहीं है तो हम कम ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 करते हैं या उससे कम करते हैं। अगर प्राइस लगी हो और मतलब वो प्राइस ज़्यादा ले रहा है तो फिर उस हिसाब से किए जाएंगे। अच्छा सर, रमज़ानुल मुबारक में सहर अफ्तार के हवाले से एक शेड्यूल जारी किया गया था सुई गैस की जानिब से, आपकी इदारों से भी कोऑर्डिनेशन रहती है। इस वक्त बेशतर लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि जो सहर और अफ्तार का वक्त है उस वक्त सुई गैस नहीं होती और मीटर्स में पानी आने की कंप्लेन की जा रही है कि गैस की लाइनों में पानी आ गया। इस हवाले से कोई बात हुई है? जी हमने रमज़ान से पहले इनके साथ मीटिंग की थी और जो ये था सुई गैस का था, उनको जहाँ रिपेयर मेंटेनेंस चल रही थी
तो उनको हमने फैसिलिटेट किया कि इमीडिएटली कर दें कि रमज़ान जो आ रहा है तो लोग उसका फ़ायदा उठाएं। तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया था और काम भी स्पीड अप किया था, मगर अभी वो काम हमने देखा है ज़्यादातर वो अभी नई कोई लाइनें बिछा रहे हैं, इस वजह से वो पानी गटर लाइन का वहाँ पे आ रहा है। हमने उन्हें मना की थी कि रमज़ान में ये काम न करें, रमज़ान में लोगों को मुसलसल जो है ना वो प्रोवाइड करें, उसके बाद फिर आप ये काम करने के लिए यही महीना याद आया, ये तो पहले की जाते हैं। ये बहुत गलत किया है। इंशाल्लाह हमें इमीडिएटली आपने भी ये पॉइंट आउट किया, इंशाल्लाह आज ही इसको हम देखें। चलें जी, नेमतुल्लाह चाचर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसील से हमें सुई गैस के इस मामले के ऊपर आगाह कर रहे थे और LPG सिलेंडर्स की कीमत के हवाले से भी बता रहे थे। जिस तरीके से प्राइस कंट्रोल के हवाले से प्राइस वायलेशन पर चलान्स हो रहे हैं, रेड हो रही है, यकीनी तौर पर अब से कुछ देर के बाद आपको LPG सिलेंडर्स की दुकानों पर भी एक्शन होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ज़रा मैं एक LPG सिलेंडर की दुकान पे चलता हूँ, वहाँ देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, गैस क्या किलो मिल रही है और रश है वहाँ नहीं है, आपको दिखाते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। रमज़ान में गैस की मांग बढ़ी है कम हुई है? बढ़ी है। कितना इजाफा हो गया होगा तकरीबन? शुरू के दिनों में तो काफ़ी, जैसे मतलब पहले रोज़े में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि घरों में लाइट गैस नहीं आती, बिल्कुल नहीं आ रही ना? नहीं आ रही थी। अच्छा। और क्या नाम है, अभी भी तकरीबन ये आज 5वां रोज़ा है, लेकिन जैसे रमज़ान से पहले था उससे ज़्यादा ही अब लोग ज़्यादा आ रहे हैं। हालांकि इन्होंने तो रमज़ानों में ये शेड्यूल दिया था कि गैस आएगी सहरी में भी, अफ्तार में भी। आपके अपने घर में आ रही है? नहीं आ रही, हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं पीछे। अच्छा, खुद भी सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी बड़ी फैमिली है सर आपकी? हमारी फैमिली माशाल्लाह बड़ी है, तकरीबन है 15-16 अफराद। चलें, 15 अफराद जिसके घर में हो और उसके घर में गैस ना आ रही हो, उसका इन्हिसार सिलेंडर के ऊपर हो, कितनी गैस उसकी एक हफ्ते में इस्तेमाल होगी? अगर तो सब कुछ उसी में करे फिर तो बहुत ज़्यादा, फिर तो तकरीबन मैं कहता हूँ कि 15 अफराद को सोचते हुए, मतलब कि अगर सब कुछ ही उस पर करना, क्योंकि अब अफ्तार के टाइम पे इस वक्त तो हो ही रहा है, तकरीबन सब कुछ उसी पे हो रहा है। उसी पे हो रहा है। कितना गैस लग जाएगा एक दिन का? मुनासिब भी लगा लो ना तो तकरीबन दिन में किलो तो कहीं नहीं गई, किलो गैस तो 30 किलो महीना हो गया, ऐसा ही है? 30 किलो महीना हो गया। 30 किलो कितने की बनेगी? 30 किलो तकरीबन बनती है, अल्लाह के बनाते लगभग 8-9 हज़ार के करीब। 8-9 हज़ार रुपए की गैस 30 किलो। उसके ऊपर बिल भी आता है। उसके ऊपर बिल भी, वो कितना होता है? बिल तो गैस तो आती नहीं है, बिल आपको पता है। अच्छा अच्छा जी, कितना बड़ा सिलेंडर है बेटा तुम्हारे पास? ये इधर आओ, रोशनी में आओ ज़रा। अच्छे कपड़े पहने तुमने, ज़बरदस्त। ये छोटा सिलेंडर, कितनी गैस आएगी इसमें? पता नहीं। आपको कितने की भराने के लिए बोला है? 200। 200 रुपए की। तो ये कितने दिन के बाद दोबारा आते हो फिर भरवाने? एक हफ्ता। एक हफ्ता चल जाती है 200 रुपए की? थोड़ा सा इस्तेमाल होता है। घर में चूल्हे में गैस आ रही है? हैं? आ रही है? तो फिर क्यों भरवा रहे हो? और रात के टाइम जब गैस नहीं होती। शहरी में? चलो ठीक है जनाब। सर गैस आ रही है आपके घर में? नहीं, गैस कहाँ? कैसे हो जाए ज़रा सा? नहीं, गैस कहाँ आ रही है? सिलेंडर भरवाने आए हैं अभी? जी, सिलेंडर पूछने आया हूँ। नया सिलेंडर खरीदना है? अच्छा चलें, आपसे मुझे बात करनी है। मैं इस वक्त दुकान पे आने का ना एक मकसद ये भी था कि अब तक बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने सिलेंडर ना खरीदने का फ़ैसला किया हुआ था और वो कहते थे नहीं यार घर में बच्चे हैं, लकड़ी पे बना लेंगे, बाहर से मंगा लेंगे, सिलेंडर नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ी बहुत सुई गैस आ रही थी घर में। मगर रमज़ानुल मुबारक के अंदर, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ज़ाती मुशाहिदा है मेरा, कि मैंने उन लोगों को सिलेंडर खरीदते हुए देखा है जिन्होंने पहले नहीं खरीदा। सर आपने पहले खरीदा था सिलेंडर? जी। तो अभी नया खरीदना है? अभी नया पूछने आया। अच्छा, तो पुराने वाले को क्या हुआ? फिनिश खराब हो गया, लीकेज हो गया। लीकेज हो गया, वो तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं किया, साइड में रख दिया। साइड में। नया कितने का है? ये तो पूछने। अच्छा चले आप पूछे, आ जाए पूछे। सर नया सिलेंडर कितने का है? 2 kg का। चलें इधर आए। 2600 रुपये का नया सिलेंडर इनको मिलेगा। कौन सा? ये 2 kg का, इतना सा, बहुत छोटा सा होता है वो। 2600 रुपये का वो, और फिर 280 की गैस। 280 ऐसा ही है जी। 2800। शहरी में इफ्तार में बिल्कुल गैस नहीं है या थोड़ी बहुत? नहीं, शहरी में तो होती है। कितनी होती है? सही होती है। सही होती है, चला गुड है। और अफ्तार में भी होती है। तो सेंटर के टाइम में है ना, जिसमें बच्चों को बनाना है, उसमें गैस। कौन सा इलाका है आपका? गुलशन रफ़ी।
गुलशन रफ़ी, अब तक मैंने जितने लोगों से बात की उनमें आप पहले दूसरे आदमी मिले हैं जिनके पास इफ्तार में भी गैस है, वरना तो ज़्यादातर। सर आप लोगों के पास आ रही है इफ्तार में गैस? गैस नहीं आ रही, इफ्तार में नहीं आ रही है? नहीं गैस तुम्हारा चल रहा नहीं इधर जमागोट में। हाँ अच्छा, शहरी में गैस होती है? कभी कभी होता है, कभी बंद हो जाता है ना। क्या उधर एक कनेक्शन है, हम दूसरे से भी लेता है, वो थोड़ा बना जैसे होता है। हाँ। अपने पास भी बना नहीं पहुंच सकता है ना। हाँ, गैस सिलेंडर रखा हुआ है? सिलेंडर है। कितने किलो वाला है? 5 किलो वाला। 5 किलो वाला। एक वक्त में कितने किलो गैस भरवाते हैं? वो बच्चों को पता है, अभी जब गैस आता है मैं काम पे होता हूँ। अच्छा, आप नहीं भरवाते? हाँ, नहीं भरवाते। पैसे तो आप ही देते होंगे? देता है, अभी उसको पता होगा भाई। अच्छा हाँ, गैस कितने रुपए किलो है मालूम है? मालूम तो नहीं है, बच्चा तुम्हारा बोलता है ना। 280 सस्ती है महंगी है? महंगी है, घर के हिसाब के लिए। आपने सिलेंडर रखा हुआ घर में? नहीं। क्यों? गैस आ रही है। ये कौन सा इलाका है मुझे भी बता दो यार। जुम्मागोट, वहाँ तो कनेक्शन ही नहीं है गैस के? है कनेक्शन, पूरा इलाका है बहुत बड़ा, कोई छोटा मोटा तो नहीं है। कुंडा सिस्टम है? कुछ भी नहीं है, मीटर प्रॉपर मीटर है, फिर तो अच्छी बात है। में आता है। और इफ्तार में? इफ्तार में नहीं आता। इफ्तार में नहीं आती, बाहर से पकौड़े समोसे ले आओ। बस। तो बिल कितना आता है गैस का? खैर मैं तो मालिक मकान भरता है, हम किराएदार हैं। अच्छा, आप लमसम में देते हैं? जी। चलें ठीक है। सिलेंडर रखा हुआ नहीं रखा? नहीं रखा हुआ। सर आपने रखा है सिलेंडर? आपने रखा है, क्यों? अच्छा, सिलेंडर रखे? अबे क्या हो गया? अबे नहीं रखा हुआ। सुधागरान में तो आ रही है, बाकी जगहों पे पता नहीं है। अच्छा, बस जहाँ पर किस्मत से आ गई जहाँ नहीं तो किस्मत से नहीं, रेगुलर आ रही है। थोड़ा सा आगे इधर आ जाइएगा। अच्छा, आप सौदागरान में रहते हैं? जी। तो शहरी में 3 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक गैस प्रॉपर आ रही है। और अफ्तार में? अफ्तार में 3 बजे से लेके रात 10 बजे तक प्रॉपर गैस आ रही है। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप कराची के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनको गैस मिल रही है। जी ऐसे पिछले 1 घंटे में आप मुझे पहले आदमी ऐसे मिले जिनके पास माशाल्लाह भरपूर टाइमिंग है। भरपूर टाइमिंग है। चलें जी, ये सुधागरान में भी, शादबाग में भी। शादबाग में। चलें जी, ये सुई गैस वालों को इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इनके जिस सोसाइटी का ये नाम ले रहे हैं वहाँ पर गैस आ रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। पर जहाँ नहीं आ रही वो हम आपको बताते हैं। कौन सा इलाका है, कहाँ रहते हैं? ये ग्रीन टाउन पीछे। ग्रीन टाउन में। जी। शहरी में गैस है? शहरी में भी नहीं आती। अफ्तारी में है? अफ्तारी में भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है? आधे घंटे अफ्तारी में? आधे घंटे बनती है, उसके बाद कच्चे समोसे पकौड़े मिल रहे हैं। अच्छा, शहरी अफ्तारी तो उनको बनानी पड़ती होगी। तो क्या सिलेंडर इस्तेमाल कर रही हैं? रखा हुआ ना, अब क्या छुपाना है इसमें, तो हम भी सब नहीं रखा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये बताएं कि बाहर के खाने के ऊपर कितना ज़्यादा डिपेंड करना शुरू कर दिया रमज़ानों में सुई गैस की वजह से? 24 आवर बाहर से खाना आ रहा है सारा बाहर से आ रहा है। आपके सामने देख लें, फ्रूट अभी चाट भी बाहर से लेंगे, समोसे भी बाहर से लेंगे। हाँ, अच्छा, समोसे तो बंदा चाहता है मैं घर के खाऊं ना, हाइजीनिक हो, ज़रा से साफ़ सुथरा हूँ, वो भी बाहर से आ रहा है। सही है, जब गैस ही नहीं होगी तो क्या करेगा बंदा? सिलेंडर यूज़ करेगा, उसमें गैस इतनी महंगी है, बाहर से बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। हाँ, तो मजबूरी में सब कुछ बाहर से करना। इफ्तारी ज़्यादातर बाहर से हो रही है? सही है। अच्छा, चले ठीक है। चलें जनाब, यही सवाल मैं लोगों से कर रहा था क्योंकि इस वक्त हमने ये देखा कि ज़्यादातर लोग अभी से इफ्तारी की ख़रीदारी कर रहे हैं और उसकी वजह ये है, चलो ठीक है, फ्रूट तो समझ में आता है, फ्रूट ख़रीद के ले गए, मगर जो फ्राइड आइटम है जैसे कि समोसे, चिकन रोल वगैरह हैं, तो ये भी लोग बाहर से ही ख़रीद रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि घर में इसको फ्राई करने के लिए, इसे तलने के लिए जनाब गैस अवेलेबल नहीं है। तुम्हारे घर में इफ्तारी में क्या क्या बनता है? हमारे घर में इफ्तारी में फ्रूट वगैरह बनते हैं, फ्रूट चाट भी ले जाते हैं, खजूर वगैरह सारे मतलब फ्रूट होते हैं। समोसे भी होते हैं। तो समोसे बाहर से लेके जा रहे हो या घर में बना रहे हो? बाहर के लेके जा रहे हैं। घर में क्यों नहीं बना रहे? घर में वैसे नहीं बना रहे, खुद बाहर से लेके जा। घर में बनाने के लिए गैस आ रही है? घर में गैस नहीं आ रही। थोड़ी बहुत तो आ रही होगी। थोड़ी बहुत है। थोड़ी बहुत है। अच्छा, चलें ठीक है। समोसे आप भी बाहर से लेके जा रहे हैं? जी। सर इफ्तारी इस वक्त ज़्यादातर इस रमज़ान लोग बाहर से कर रहे हैं या घरों में बना रहे हैं? घरों में ही बना रहे हैं। ज़्यादातर घर में बना रहे हैं या ज़्यादातर बाहर से खरीद रहे हैं? खरीदते हैं ना सौदा। हाँ, खरीद के फिर घर में। हाँ, बच्चों में गैस आ रही है घर में? गैस मुश्किल ना आती है, काम आती है। इफ्तारी बन जाती है पूरी? इफ्तारी बन जाती है। उस चूल्हे में या सिलेंडर लगाना पड़ता है? सिलेंडर भी होता है, चूल्हे में बन जाती है। अच्छा, तो इफ्तारी घर में ही बन रही है? हाँ, सिलेंडर के ऊपर? सिलेंडर के ऊपर भी है। बाहर से क्या क्या आता है? ये जो फल फ्रूट होता है। अच्छा, समोसे रोल वगैरह? हाँ, ये भी बाहर से। ठीक है सर, चलें जी,
सुई गैस की जो शॉर्टेज है उसकी वजह से और एलपीजी गैस जो इतनी महंगी हो गई है और सिलेंडर का इस्तेमाल जो रिस्की है, इन दोनों तीनों वजूहात की बिना पर इस वक्त लोग इफ्तारी के लिए बाहर के खाने पर कितना इन्हिसार कर रहे हैं। मैं ये सवाल कर रहा हूँ लोगों से, क्योंकि जनाब घर में सबको ही मालूम है इफ्तार और सहर घर में ही होना चाहिए, मगर जब खाना बनाने के लिए गैस नहीं होगी तो फिर लोगों को ज़रा बाहर जाना पड़ता है। क्या समझते हैं लोग और इस वक्त कितना रुझान है, इस पर बात कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट का रेट 650 रुपये, गवर्नमेंट की रेट लिस्ट भी आई हुई है, इनकी लगी हुई भी है, फिर भी 750 रुपये किलो दे रहे हैं। कोई आता है और कभी रेट वगैरह होती है? प्राइस कंट्रोल वाले आते हैं? प्राइस कंट्रोल वाले आते हैं, पर ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, बाद में पहले हो जाते हैं फिर कर देते हैं कम उस वक्त, फिर जब वो जाते हैं फिर ये आ जाते हैं दोबारा अपनी रेट लगा। अच्छा ये बताओ, इस वक्त घर पर जो सामान जाता है वो बाहर से कितना जा रहा है इफ्तारी और सहरी का? बाहर के रेट इतने हो गए तो बाहर से अब बंदा अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। और घर में बनाने के लिए तो गैस चाहिए होती है। घर में जाने के लिए गैस ही नहीं होती है, ऐसा ही सिलेंडर लगाना पड़ता है। सर कौन से इलाके में रहता है? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कोरंगी बागे कोरंगी में रहता हूँ। बागे कोरंगी में, बाग कोरंगी का बाग उसका नाम है। हाँ, तो इस बाग में सिर्फ खेत खलियानी है या गैस भी आती है? नहीं, गैस का तो नाम ही नहीं है सर, कराची में गैस कहाँ है इस टाइम पे? गैस नहीं आ रही है? गैस नहीं आ रही, बिजली की भी लोड शेडिंग है सर। ओए होए होए होए, ना गैस ना बिजली, मीठा पानी है? नहीं सर, कहाँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई फिर है क्या चीज़? ना पानी ना बिजली ना गैस। पैसों का लेते, ठीक है। गैस के लिए अभी हमने बैटरी ली हुई है, सही है, बैटरी इस्तेमाल करते हैं लाइट के लिए। हाँ ना, जो नहीं बैटरी चार्जिंग बैटरी जी वो ली हुई है, और बाकी जो गैस है वो सिलेंडर भरा के आते हैं, पानी फिल्टर से पैसों का लेते हैं, हर चीज़ पैसों की खरीदी जा रही है। रमज़ान में एक हफ्ते में कितनी एलपीजी गैस भरवाते हैं आप? सर डेली हमारा तकरीबन 1.5 किलो आता है। 1.5 किलो का मतलब है 260 का किलो है। सिलेंडर है हमारा छोटा, 400 रुपये। हाँ 360 रुपये का किलो है, और 260 का 260 का किलो है, तो 1.5 किलो का मतलब 400 रुपये रोजाना के, 400 रुपये का रोजाना, 12,000 रुपये महीना। 12,000 रुपये महीना। गैस लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, मगर गैस है नहीं। मीटर लगा हुआ है? जी सर, लगा। बिल आता है? बिल आता है सर। बिल आ रहा है? जी सर, बिल आ रहा है। कितना बिल आ रहा है? 400, 450, 500 रुपये, मगर गैस बिल्कुल भी जीरो? बिल्कुल जीरो है ही नहीं। आज तो 15-20 दिन हो गए हैं, है ही नहीं गैस। चलें जी, ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये सूरत हाल है। अब आप मुझे बताएं, ये जो आपको बेकरीज़ पर और जो रोल पॉइंट्स हैं, जो चाट्स की दुकानें हैं, इस पर जो रश नज़र आ रहा है ना, इसकी वजह ये नहीं है लोगों के पास बड़ा पैसा है, इसकी वजह ये है कि भाई घर में बनाने के लिए गैस ही नहीं है और एलपीजी में डालने के लिए पैसे नहीं हैं, तो लोग बंदे कहते हैं फिर हम बाहर से ही ख़रीद लें, ताकि जो इफ्तारी है उसमें मेहनत भी, जब पैसे लग ही रहे हैं तो फिर मेहनत क्यों की जाए। तो जनाब अली ये सूरत हाल है गैस की वजह से। और मैं आपको ये दिखाऊं ज़रा, ये आप मेरे अकब में देखेंगे तो ये सारी गैस की लाइन की वजह से डिगिंग की हुई है और नई लाइनें डाली जा रही हैं। रमज़ानुल मुबारक में ये काम शुरू किया गया है, जबकि जो टाउन इंतज़ामिया है, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह हैं, उनका ये कहना है हमने पहले ही इदारे को कहा था कि रमज़ान से पहले सारे काम मुकम्मल कर लिए जाएँ, मगर ये काम छेड़ा और इसका नतीजा ये निकला कि जो थोड़ी बहुत गैस आ रही थी अब लोग उससे भी महरूम हो गए। उम्मीद करते कि आने वाले जो रोज़े हैं वो कराची वालों को बुनियादी ज़रूरियात के हिसाब से बड़े बेहतर उनके गुज़रें। गैस, बिजली और पानी जैसी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, ये लोगों को हमारे इदारे, हमारे हुक्मरान फ़राहम करने में कामयाब हों, ताकि लोग अच्छे तरीके से अपना रमज़ान गुजारें और भरपूर तरीके से ईद मनाएं। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।